जगन्नाथ। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ की, जो कि आज जो नाथ मंदिर से निकले हैं भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर इस वक्त अपनी मौसी के घर जा रहे हैं। भगवान मौसी के घर यानी कि गुंडिचा मंदिर जाएंगे। आज करीब शाम 4 बजे जो यात्रा शुरू हुई वो कल यानी कि शनिवार को 3 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर जाकर पूरी होगी। इसके बाद 9 दिन तक भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के यहाँ ठहरेंगे। उनके साथ सुभद्रा और बलभद्र भी रहेंगे। 5 जुलाई को भगवान वापस मुख्य मंदिर में लौट आएंगे। इस यात्रा में लाखों की तादाद में श्रद्धालु शामिल हैं। इस यात्रा की भव्य तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे लोगों की आस्था कितनी गहरी जुड़ी है। भक्ति का जन सैलाब है और इसके बीच ये यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुरी से हमारे संवाददाता अनिर्बन सिन्हा रॉय। सीधे अनिर्बन के पास चलते हैं। अनिर्बन, देखिए रात के अब 10 बज गए हैं, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं भक्तों का जन सैलाब नजर आ रहा है और साथ ही साथ हम सीधे दर्शन भी कर पा रहे हैं उस रथ की। जी हाँ, एकदम। देखिए रात की 10 बज चुका है और रथ यात्रा तो आज के लिए स्थगित है। यात्रा आज नहीं होगी, फिर कल से शुरू होगी यात्रा। कल जैसे सुबह होगी, सूरज निकलेगी, वैसे ही यात्रा की शुरुआत होगी। उसी के साथ साथ यहाँ पे दिखा दे कि भगवान श्री जगन्नाथ की जो बेश है उस बेश को अभी बदला जा रहा है और कुछ ही देर में यहाँ पे अभी प्रसाद भी चढ़ाए गए हैं, उनको भोग भी चढ़ाए गए हैं और कुछ ही देर में जो है कि इस वक्त इधर उनको शयन भी दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले दिखा दे कि आसपास की जो चित्र है, रात की 10 बज चुकी है और ये चित्र सचराचर हम देखते हैं कि दुर्गा पूजा के समय में शहर कोलकाता में पूरी रात वहाँ पे लोग रहती है माँ दुर्गा की दर्शन करने के लिए, पंडाल की दर्शन करने के लिए। और यही जो भगवान श्री जगन्नाथ की जितने भी भक्त हैं, श्रद्धालु बाहर से आए हुए हैं, वो भी यहाँ पे भीड़ जमा के रखे हैं। और उसी के साथ साथ पूरी रात यहाँ पे जो अभी खबर मिल रही है कि रात तक यहाँ पे लोग आएंगे, यहाँ पे अपनी जगन्नाथ देव की दर्शन करेंगे, अपनी इच्छा जताएंगे और उसके साथ साथ यहाँ से लौट के जाएंगे। और फिर कल सुबह से जैसे ही रथ खींचना शुरू होगी, फिर से लोगों की भीड़, फिर से दर्शनार्थी तथा श्रद्धालुओं की भीड़ फिर से चालू हो जाएगी। और भीड़ देख लीजिए कि भीड़ की जो चित्र है, मेरी कैमरा पर्सन लिसन लोड दिखा रहा है कि लाखों लोगों की समागम। और जितना दूर जूम कैमरे की जाती है, जितना दूर मेरी आंख भी जा रही है, वहाँ दिख रहा है कि बस लोग ही लोग हैं, श्रद्धालु ही श्रद्धालु है। और सारे जो है कि एक बार, एक क्षण के लिए, एक पलक के लिए भगवान श्री जगन्नाथ की दर्शन करने आए हैं। हालांकि रात हो गई है, यहाँ पे अभी जो है कि रथ यात्रा और आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी, आज स्थगित हो गए हैं। फिर भी लोग दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, एक बार भगवान को अपने आंखों से देखने के लिए यहाँ पे भीड़ जमा रहे हैं। बिल्कुल अनिर्बन, लेकिन मैं यहाँ पे समझना चाहूंगी कि चूंकि यहाँ पर श्रद्धालुओं की तादाद बहुत ज्यादा है, ऐसे में व्यवस्था किस तरह की है ये बताएं। क्या ये भी कहा जा रहा है बार बार वहां पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से कि जो लोग दर्शन कर चुके हैं वो एक तरफ से वापस भी जाते जाएं, ताकि बाहर से और जो लोग आ रहे हैं वो नजदीक जाकर रथ के वहां पर दर्शन कर सकें और भीड़ जमा ना हो बहुत? जी हाँ, ये तो अनाउंसमेंट चल रही है। यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे रैफ के लोग उतारे गए हैं और काफी अच्छा सिक्योरिटी की बंदोबस्त है। और साथ में अनाउंसमेंट भी चल रही है कि दूसरे लोगों को भी दर्शन करने की एक बार जो है कि जो एक मौका मिले, बिल्कुल दूसरे लोगों को भी मौका मिले। तो आपको बता दें कि अनिर्बन सुबह से हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं 7:30 बजे से, और ये देखिए अभी रात के 10 बजे हैं। उसके बाद भी श्रद्धा का जन सैलाब जिस तरह से पुरी से उमड़ा हुआ है वो अनिर्बन हमें सुबह से दिखा रहे हैं। और अभी की तस्वीरें भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि अभी अभी रथ यात्रा शुरू ही हुई हो। लेकिन आपको बता दें कि रथ यात्रा शाम में आज
शुरू हुई थी, लेकिन अभी जो है फिलहाल ये एक तरह से हॉल्ट माना जाएगा, क्योंकि सूर्यास्त के बाद बताया जाता है कि रथ जो है आगे नहीं खींचा जाता है। और अब जिस तरह से हमारे संवाददाता अनिर्बन बता रहे थे कि अब भगवान को भोग लग चुका है, शयन आरती जो है वो हो चुकी है। यहाँ पर अनिर्बान जरा बताइए अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। हालांकि मैं समझ सकती हूँ कि आप सुबह 7:30 बजे से, जहाँ तक मुझे मालूम है, कि आप लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, आप भी काफ़ी थक भी गए होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है ये हम इसी तरह से काम भी बाहर करते हैं और हम समझ सकते हैं कि इतनी दुश्वारियों के बीच भी लोगों तक खबरें पहुंचाना हमारी पूरी कोशिश होती है कि हर अपडेट, हर खबर हम लोगों तक पहुंचाए। अनिर्बन, ये बताइए कि क्या शयन आरती हो चुकी है या अभी होने वाली है, और भगवान को भी भोग क्या लगा दिया गया है? देखिए, हाँ, सूखा भोग तो बहुत कुछ ही देर पहले लगाया गया था। वहाँ पे मालपुआ, खाजा, गौजा, ये जो कहा जाता है भगवान की प्रिय प्रसाद है, उनमें से सब कुछ लगाए गए भगवान को कुछ देर पहले ही। और शयन आरती अभी नहीं, शयन आरती थोड़ी देर बाद होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जो है कि बस 2 से 3 घंटे के लिए सोते हैं। और पुरी की मंदिर ऐसी मंदिर है जहाँ ये मंदिर आपको 24 घंटे में करीब 20 घंटे खुले मिलेंगे। और यही कारण है कि जगन्नाथ देव शयन बहुत कम समय के लेते हैं, और अपनी जो बड़ी बड़ी आंखें हैं वो बड़ी बड़ी आंखें से, जैसे पुराणों में कथित है कि अपने जितने भी दर्शनार्थी आते हैं और जितने भी भक्त आते हैं उनको अपनी आशीर्वाद परोसने में लगे रहते हैं हर समय, और इसी कारण उनकी शयन जो है वो कम होती है, ऐसी कथित है पुराणों में। और इसी वक्त कुछ देर बाद जो आरती है वो आरती की जाएगी। फिलहाल अभी जो है कि भगवान जगन्नाथ देव की जो वेश है वो वेश बदला गया है, और धोती जिसको बोलते हैं उनको पहनाई गई है। और साथ ही साथ सामने की तरफ बलराम देव की रथ और सुभद्रा जी की रथ भी आगे की तरफ गए हैं। और लोगों की जो भीड़, जो लाइन दिख रहा है वो धीरे धीरे जो है गुंडीचा टेम्पल की तरफ से पहले बलभद्र जी की रथ की दर्शन कर रहे हैं वो, फिर सुभद्रा देवी की रथ की दर्शन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे जगन्नाथ देव की जो रथ है, जगन्नाथ देव की जो दर्शन है वो दर्शन करने के लिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। और एक जो कुछ देर पहले कुछ लोगों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये पूरी साल की अपेक्षा रहती है, और साल की अपेक्षा के साथ साथ जो है कि ये भगवान से जब वो मिलने आते हैं तो भगवान कभी उनको खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। तो इसी कारण है कि इतनी भीड़, इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा के साथ इतने लोग, देश विदेश से आए हुए लोग सारे मिलके, इतनी रात हो चुकी है और भी रात बीतेंगे और भी लोगों की भीड़ जमेगी भगवान श्री जगन्नाथ की दर्शन करने के। बिल्कुल, हम देख रहे हैं अभी भी लोग हाथ उठाए भजन कीर्तन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निर्भर, हमें तमाम जानकारी देने के लिए और ये तस्वीरें सीधे पुरी से दिखाने के लिए। भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी में रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है। इस यात्रा की सदियों पुरानी धार्मिक और ऐतिहासिक परंपरा रही है। आज भगवान जगन्नाथ जब मौसी के घर के लिए निकले तो रथ पर उनके विराजमान होने से पहले उनका समर्पण तलक हुआ, भगवान को सजाया गया। इसके बाद पुरी के गजपति महाराज ने, आपको बता दें, छेरा पोहरा की रस्म निभाई, जिसमें रथ को सोने के झाड़ू से पहले बुहारा जाता है। देखिए भगवान जगन्नाथ की यात्रा पर हमारी खास रिपोर्ट। आस्था और भक्ति का ऐसा अद्भुत और अलौकिक मंजर जिसे देख हर कोई अभिभूत हो गया। मन मोह लेने वाली ये तस्वीरें भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी से आई है, जहां आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। लेकिन इससे पहले सुबह मंदिर में मंगला आरती हुई और विधि विधान पूजा के बाद भगवान जगन्नाथ को नंदी घोष रथ, भाई बलभद्र को तालध्वज रथ और देवी सुभद्रा को दर्प दलन रथ पर विराजित किया गया।
और फिर महाप्रभु की पूजा की गई। इसके बाद पुरी राज परिवार के गजपति महाराजा दिव्य सिंह ने देवरथ के आगे सोने के झाड़ू से बुहारा लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत की। बहुत अनोखा है और हर साल ये दिखता है कि लाखों लोगों की समागम, और जितना दूर मैं जाऊं, जितना दूर कैमरा जूम हो जाए, उतना दूर लोग ही लोग दिखेंगे। और ये श्रद्धालु बस सिर्फ जो ओडिशा हो या पश्चिमी तट हो या पश्चिमी राज्य से नहीं, बल्कि पूरी भारतवर्ष से आए हुए लोग हैं, भक्त हैं। और सिर्फ अगर मैं कहूँ कि भारतवर्ष की है, ये गलत रहेगी, क्योंकि देश विदेशों से भी लोग यहाँ पे मिल रहे हैं, जो जगन्नाथ देव की एक बार दर्शन करने के लिए आ गए हैं। और उसी के साथ साथ जो है कि बहुत जनों से यहाँ पे बात हुई है, जो कह रहे हैं कि भगवान देव कलयुग के देवता है और लिविंग गॉड है। वो उनके पास जैसे लोग खाली हाथ आते नहीं है, वैसे खाली हाथ जाते भी नहीं है। भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा को लेकर पौराणिक मान्यता है कि एक बार देवी सुभद्रा ने नगर भ्रमण की इच्छा जताई थी। तब भगवान जगन्नाथ और भाई बलभद्र उन्हें रथ पर बिठाकर नगर भ्रमण के लिए निकले थे। इसी घटना की याद में ही हर साल इस भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। ये तीनों ही रथ केवल एक वाहन नहीं, बल्कि भगवान की शक्ति और करुणा के प्रतीक माने जाते हैं। उसका महत्व ये है कि राजा इंद्रदुम्न, उन्होंने जगन्नाथ जी को प्रकट किया था। उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा, तो उनकी कोई संतान नहीं थी, उनका कोई बेटा नहीं था। तो गुंडीचा माँ ने जगन्नाथ जी को ही अपना बेटा माना। तो जगन्नाथ जी ने कहा, मैं वचन देता हूँ माँ कि मैं हर साल 7 दिनों के लिए आपके मिलने के लिए आऊँगा और आपके पास ही रहूँगा। तभी से ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा गुंडीचा तक जाती है। जगन्नाथ जी खूब माँ का दुलार प्यार, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी जी का दुलार और प्रेम मिल रहा है, विमला देवी है, तो वहाँ पे गुंडीचा माँ का प्यार 7 दिन लेके वापस आते हैं। पुरी की इस रथ यात्रा के प्रति लोगों में कितनी अटूट आस्था है, इसकी गवाही आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर की तस्वीरें दे रही हैं। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, और क्या आम और क्या खास, हर कोई महाप्रभु की एक झलक पाने और उनके आशीर्वाद के लिए देश और विदेश से दौड़ा चला आया है। उमस भरी गर्मी और बीच बीच में रह रहकर हो रही बारिश भी इन लाखों भक्तों के जोश और उत्साह को कम नहीं कर पाई। दरअसल ऐसी मान्यता है कि रथ यात्रा में भाग लेने और रथ को खींचने भर से जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। हर एक साल की भांति लाखों संख्या से लोग पुरी आ रहे हैं और बड़े आनंद के साथ इस सांस्कृतिक महोत्सव को, आस्था के महोत्सव को पालन कर रहे हैं और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बार थोड़ा बारिश है, मौसम साथ भी दे रहा है, थोड़ा चुनौती भी दे रहा है। वही है जो प्रभु ने बुलाया है सबको, तो आज रथ यात्रा में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। देखिए मेरा मैं ना डिवोटी हूँ पिछले 20 साल से, बट पहली बार आ रही हूँ और यहाँ पे पूरा ऐसा लग रहा है भगवान की बस कृपा बरस रही है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से लेकर निकले महाप्रभु अपने भाई और बहन के साथ 3 किलोमीटर दूर श्री गुंडीचा मंदिर में 7 दिन विश्राम करेंगे। श्री गुंडीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर माना जाता है और वहां उनको पोड़ा पीठा नामक विशेष भोग अर्पित किया जाता है, जो मौसी के प्रेम का प्रतीक है। इसके बाद 7वें दिन भगवान जगन्नाथ वापस मंदिर लौट आएंगे। पुरी से अनिर्बान सिंह रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आपको बता दें कि जगन्नाथपुरी में श्रद्धालुओं की सेवा के लिए कारोबारी जगत के लोगों ने खास व्यवस्था की है। यहां पर अदानी समूह ने 30 लाख भक्तों के लिए प्रसाद, शरबत और पानी की व्यवस्था की है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। पुरी में काफी गर्मी है और इस गर्मी में रथ यात्रा में लाखों लोगों की समागम, और इस लाखों लोगों की समागम में ताकि लोग हाइड्रेटेड रहे और उसी के साथ साथ लोगों की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इस कारण अदानी ग्रुप और उसी के साथ साथ इस्कॉन की तरफ से प्रसाद वितरण केंद्र किया गया है।
और इस केंद्र से प्रसाद वितरण किया जाएगा और साथ ही साथ शरबत भी वितरण की जाएगी, पानी भी वितरण की जाएगी। करीब जो संख्या जानने को आ रहा है 30 लाख लोगों के लिए यहाँ पे प्रसाद तथा शरबत की व्यवस्था रहेगी। और यही जो शरबत हम पी रहे थे, वैसे ही शरबत गर्मी में, भीषण गर्मी में जब लोग रथ की जो रस्सी है उसको खींचेंगे, रथ यात्रा मनाएंगे, तब यही जो केंद्र है, बहुत सारी ऐसी केंद्र पूरी में बनाई गई है और उसी केंद्र से प्रसाद तथा शरबत हो या पानी हो संग्रह कर सकता है। कैमरा पर्सन लिसन के साथ अनिर्बान। और पुरी ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। आपको बता दें कि उदयपुर में 400 साल पुराने जगदीश मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हुई। भगवान जगन्नाथ 80 किलो चांदी से निर्मित रथ में विराजमान थे। इस मौके पर भगवान को 21 बंदूकों की सलामी दी गई। सबसे पहले मेवाड़ राज परिवार के पूर्व सदस्य और नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने रथ खींचा। इसके बाद परंपरागत वेशभूषा में श्रद्धालुओं ने रथ खींचा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से देश भर में उत्सव का माहौल है। न सिर्फ पुरी बल्कि देश के पूर्वी हिस्से मणिपुर से लेकर पश्चिमी राज्य गुजरात और गोवा तक पूरी भक्ति भाव से यात्रा निकाली गई। इम्फाल में रथ यात्रा को कांग चिंगबा कहा जाता है। ये मणिपुर का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो पुरी की रथ यात्रा की तरह ही है। वहीं पणजी की रथ यात्रा में भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु जुटे। मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की पूजा की। इम्फाल और गोवा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। काशी और रांची में भी भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की गई। रांची में हजारों की तादाद में लोग यात्रा में शामिल हुए और रथ के साथ चले। वहीं काशी में भी तस्वीरें देखने लायक थी। पुरी की तरह दीघा में भव्य रथ यात्रा निकाली गई। यहां 2022 में जगन्नाथ मंदिर निर्माण शुरू हुआ था, जिसका उद्घाटन इसी साल अप्रैल 2025 को हुआ। मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां भी स्थापित की गई। आज उसी मंदिर में पहली बार रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। मौका ऐतिहासिक था, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई। सबसे पहले सीएम ममता बनर्जी ने भगवान की आरती की और फिर छेरा पोरा की परंपरा निभाई। इस परंपरा में भगवान के रथ के आगे झाड़ू लगाई जाती है। रथ यात्रा की शुरुआत के साथ ही इस्कॉन के लोग नाचते गाते नजर आए। खास बात यह है कि यहाँ के रथ पुरी के रथों की तरह ही बनाए गए हैं। और अब तस्वीरें अहमदाबाद की, जहां पर भगवान जगन्नाथ की 148वीं भव्य दिव्य रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद विधि पर रथ यात्रा की शुरुआत की। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को रथ पर बिठाया गया। रथ यात्रा में भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले 101 झांकी, 30 अखाड़े, 18 भजन मंडलियां और 3 बैंड दल शामिल हुए। तो इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।